भाई तो आजकल क्रिकेट का बहुत ही ज़्यादा ना जोर शोर चल रहा है और अभी आरसीबी जीती है। तो शायद इसी खुमारी में अंकुश अग्निहोत्री ने भी बोल दिया है कि हम तो अब क्रिकेट खेलेंगे, बॉल आने दो। तो हमारी दीदी ने मारी बॉल और इन्होंने मार दिया छक्का। कल भैया संडे जो रहा है फुल एंटरटेनमेंट के, मतलब पूरे के पूरे उसमें एंटरटेनमेंट थे भैया, इधर से भी उधर से भी, मतलब मज़ा ही मज़ा आएगा वहाँ। और ऐसा एंटरटेनमेंट आपने कहीं पर नहीं देखा होगा। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कल पहले आया दीदी का वीडियो, फिर आया अंकुश का वीडियो। अंकुश ने भी कह दिया जय राम जी की, हम तो बहुत पहले कर चुके हैं महारानी, काहे का हमारा खून पी रहे हो रानी। तो इसके बारे में ना हम बात करेंगे, खुल के जज्बात व्यक्त करेंगे। सबसे पहले टाइटल पे आ जाते हैं। अंकुश का टाइटल था नो नीड द एंड, और लाइफ फेल नहीं बनानी दोबारा, नीड सुकून। तो भैया सुकून जो होता है ना वो यहाँ से मिलता है ना, और यहाँ से देने के लिए दीदी तैयार नहीं है। दीदी यहाँ से कहेंगे सब लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़े, खुश रहे, मेरा क्या है, मैं तो अबला हूँ, बजाती तबला हूँ, है ना। लेकिन पूरे तरीके से साम दाम दंड भेद अपनाएंगी और तुमको न जीने नहीं देंगी चैन सुकून से। तो ऐसे हैं हमारी दीदी। खैर चलो शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम। तो अब दीदी का भी टाइटल पढ़ ही लेते हैं। दीदी का टाइटल था दोस्तों, मेरी तरफ से सब खत्म, मेरी तरफ से सब खत्म, द एंड। ओ माई गॉड, आफ्टर गिविंग 100%। अरे भाई साहब, 1000 चांसेस, फाइनली आई एम डन। ए दीदी इधर आओ, इतना झूठ बोलोगी तो गलथरा कर देंगे लाल। काहे मचाए हो तो तुम इतना बवाल हैं, हद हो रखी है। 100 नहीं भाई साहब, 1000 चांस देना है, 1000। ओ भाई साहब, काश कि दीदी अपने आप को तुमने एक चांस दिया होता सुधरने के लिए। मतलब हम एकदम वही रहेंगे जलेबी बाई, और तुमसे कहेंगे तुम सुधरो, हमारे हिसाब से चलो, हमारे इशारों पे नाचो। ऐसा नहीं ना होता है दीदी। हाँ, तुमको नाचना था थैया थैया, तो तुम अपने दीदी और जीजा के इशारों पे करो। तो जब शर्म नहीं है जरा सी भी, किसको तूने 1000 चांस दिए हैं? अरे भैया 1000 चांस उसने दिए हैं सेक्शन 9 लगा के, उम्मीद लगा के, इतनी गालियाँ खा के, माँ बहन को गाली खिलवा के, फिर भी तैयार था। जैसे गई हो आ जाओ प्रियतमा, न जाने का बेचारे ने करा, लेकिन तुम वो डिजर्व नहीं करती थी। आज हम खुले से बोल रहे हैं, पर कोई बात नहीं, 100 की सीधी बात, नक्को बकवास। तुम गलतफहमी का शिकार थी, शिकार हो, शिकार रहोगी। बुढ़ापे तक अगर तुमको सद्बुद्धि आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। वैसे सद्बुद्धि की ज़रूरत हम सभी को होती है, मुझे भी है, आपको भी है। लेकिन इस समय दोस्तों अगर सबसे ज़्यादा किसी को ज़रूरत है तो वो हमारी नासपिटी जिज्जी है, छटकन्नी जिज्जी। मतलब यार उसके पास सद्बुद्धि का बड़ा अभाव है। वो नोना जीजा और दीदी, बड़ी दीदी के चक्करों में अपना सत्यानाश पहले भी कर चुकी है और आने वाले टाइम में भी करेगी ही करेगी। तो भाई दोस्तों आप ही बताओ कैसे का इनका हम कुछ वारा न्यारा करें। हम तो चाहते हैं कि भाई इनका कुछ हो जाए, लेकिन भाई साहब ये करने नहीं चाहती हैं। वैसे दोस्तों अब आपको लगता है कि वाकई में ख़त्म हो पाया होगा? इनसे होता ही नहीं है, ये रोज़ करती हैं। वैसे दीदी ने डायलॉग बड़े तगड़े तगड़े मारे थे कि मुझे कंट्रोवर्सी करके पैसे नहीं कमाने, क्योंकि कंट्रोवर्सी के पैसे कैसे जाते हैं आप सबको पता है। तो दीदी वैसे ये जो वीडियो है ये कंट्रोवर्शियल नहीं है तो क्या है तुम्हार? अगर हम बात बोले ना 100 की सीधी बात, नक्को बकवास, तो अंकुश अग्निहोत्री के नाम की ही रोटी अभी तक पकाई हैं। उससे पहले दिल्ली वाले भैया, और अंकुश अग्निहोत्री के बाद तुम्हारी भाभी बनेंगी तुम्हारा शिकार, ठीक है। हालांकि अंकुश के साथ इनका रिश्ता ख़त्म भी हो जाएगा जज कोर्ट कचहरी से, लेकिन भाई ये अपनी तरफ से ख़त्म नहीं करेगी, टोंटबाजियाँ करती रहेगी। तुम लिख कर ले लो, आज के 2-3 साल बाद भी ऐसे टोंटबाजी मारती रहेगी, उनको देख देख के, क्योंकि ये इतनी जल कुकड़ी है ना नासपिटी। अगर अंकुश कल को वीडियो बनाना भी बंद कर देगा ना, तो भी ये क्या करेगी, वहीं से वीडियो मतलब आसपास जासूस जग्गा बैठाए देगी और थोड़ा थोड़ा पूछ पाछ के यहाँ पे मारती रहेगी, हैया 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 हैं। ये नहीं मानने वाली, मतलब इसके जो बोल बच्चन है इसी के ऊपर भारी पड़ गए। तो खैर चलो, वैसे दीदी ने पूरी 3-4 दिनों का जो बासी माल था वो फेंक के मारा है। और हाँ, उस बासी माल में दोस्तों क्या था कि भाई साहब थोड़ा इधर थोड़ा उधर,
घूमने का, मम्मी जी की स्वेटर का, जो झूठी अंका ले आई थी, चप्पल का, है ना, 2-2 लिफ्ट चेंज करके मॉल रोड पे, मॉल नहीं भाई, मॉल रोड पे जाने का, टॉप पहन के गई थी। एक ऐसा टॉप पहनी थी जो वहाँ पे पहन नहीं सकती थी क्योंकि वहाँ गर्मी ज़्यादा थी, और उस हिसाब का ये टॉप लेके आई थी तो पहनने में समस्या हो रही थी, इसलिए वो दीदी टॉप पहन के वीडियो बनाई है स्टार्टिंग में। और दुनिया भर की पंचायत करने के बाद, कुछ टोंटबाजियाँ करने के बाद दीदी के टुकड़ों पे पलने वाली दीदी ने बताया कि देखो ये टॉप तो हमने पहना है, लेकिन इसके साथ ही हमने ना ये वाला जैकेट दिद्दू ने दिया है कि तू पहन लेना। वो का है, एकदम से प्लान बना था, तो फिर क्या हुआ कि मुझे रह गया लाना कपड़ा लत्ता। फिर भी दिद्दू तो है ही हैं। इसके अलावा ग्रोसरी की शॉपिंग यहीं से थोड़ा थोड़ा करके जाएंगी, जब टैक्सी करके जाएंगी तो ग्रोसरी उसी में लाद लेंगी, क्योंकि दीदी का कहना था कि वहाँ जाने के बाद फिर लाने का मन नहीं करता है, निकलने का मन नहीं करता है। कहा हो दीदी अमित से भी नहीं बन रही है का, आशिमा के भाई से, क्योंकि वो नीचे चला गया था अपनी भाभी जी का वो एल्बम वगैरह देखने, तो मिर्ची लग गई का। वैसे दीदी इधर आओ, तनिक से इधर आओ। वो कहा है कि अपनी भाभी से कुछ सीख लो, बड़ी प्यारी बच्ची है हैं? तुम सबसे ना लाख गुना बेहतर है बता रहे हैं साफ साफ, तो उससे थोड़ा अपने मनोभावों पे कंट्रोल करना सीख लो, पेशेंस सीख लो, डिग्निटी डिग्निटी जिसके लिए तुम हरदम गाना गावा करती हो, तो डिग्निटी सीख लो। कहीं और से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी भौजियत सीख लो, हम तो यही कहना चाहेंगे ना स्पीटी। फिर दीदी शुरू होती हैं टांटबाजी पर कि भाई अब मैं एक मर्द बन के जी रही हूँ। हाँ दीदी तुम मर्द हुआ? हमका तो बहनी पता ही नहीं रहा कि तुम मर्द हुआ। हाय दैया रे दैया। तो सही हम लोग कहते हैं कि जो सिड है वो हमारी छोटकन्नी दीदी की ना हो के बड़कन्नी दीदी का बेटा है। कह के तुम तो एक मर्द हो। खैर मजाक छोड़ के दीदी का कहना ये है कि मैं अपनी जर्नी की जो है मर्द हूँ, क्योंकि भाई मर्द बन के जीना पड़ता है। घर की ग्रोसरी, घर का सिलेंडर, घर का पूरा इंतज़ाम वो मुझे देखना है जो कि एक मर्द देखता है। वैसे भैया सिलेंडर तो सिलेंडर वाले भैया ले आते हैं, और ग्रोसरी लाना कौन सा है, छोटे बच्चे को भेज दो वो ले आएगा। अब खाओगी तो ग्रोसरी कोई और लेके आएगा ना स्वीटी। अपनी जिंदगानी की मर्द बनी है। और हाँ, रिश्तों का सार समझा रही थी कि रिश्ते ना कुछ ऐसे होते हैं जो एक टाइम के बाद छूट ही जाते हैं, शायद यही रिश्तों का सार होता है। ओ माय गॉड। भाई भाभी को टांट मारना तुम कतई नहीं बंद करोगे। दोस्तों कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये औरत कभी किसी की नहीं हो सकती। वो भाई जिसने इसी के लिए इतनी गालियाँ खाई, इतनी गालियाँ खाई, है ना, इसका साथ देने के लिए न जाने कितने अनगिनत इल्ज़ाम अपने ऊपर लिए। छोटा होने के साथ भी बग्गे ने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। ठीक है, उसकी कुछ आदतें बहुत ही वाहियात हैं, बहुत ही अजीब टाइप की हैं, लेकिन फिर भी उसने इसका साथ दिया, और आज बदले में टॉन्ट मिल रहे हैं कि मैं अकेली हूँ। रिश्तों का सार समझ में आ गया। अरे वाह रे हमारी जिज्जी। कुछ रिश्ते छूट जाते हैं रास्ते में, और उनको छूटना ही होता है। काश कि ये बात बग्गे को भी बहुत पहले समझ आ गई होती, जब तेरे लिए वो इतनी सारी चीज़ें कर रहा था। कम से कम अपने खोपड़िया पाप तो न लेता। लोग कितना गरियाते हैं कि एक बाप और बेटे को अलग कर दिया, फलाना ढमकाना। सही मायने में उसने अपनी बहन का साथ दिया। कोई भी इंसान चाहे उसकी बहन गलत करे या सही करे, एक भाई साथ देता है, या वो खासकर तब उसके ऊपर डबल जिम्मेदारी आ जाती है जब उसके पापा जी ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर बग्गे के ऊपर जिम्मेदारियाँ थी, इन सब नकचढ़ियों का उसने साथ दिया, और बदले में आज रिश्तों का सार समझाया जा रहा है। होपफुली ये रिश्तों का सार बग्गा को बहुत पहले समझ में आ गया होता, तो आज कम से कम ये मैडम बैठ के यहाँ पर लेक्चर ना दे रही होती। मतलब ज़िंदगी भर का तुमने का ही बोलें, खैर इसने एक चीज़ बोल दूँ, बग्गे ने तुमको गोद नहीं लिया। ठीक है, कहने को इंडिपेंडेंट, लेकिन भाई रहोगी तुम डिपेंडेंट ही। बस थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे ज़िंदगी भर रोती रहोगी। का ही करोगी भाई साहब, तुम का ही करोगी। गलती से के मुंह से निकल गया कि अब ठीक है, अब मैं अपनी फैमिली का भी ध्यान। फिर बोली नहीं नहीं नहीं, मैं अपना ध्यान खुद ही रख लूँगी, और मुझे हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, बिजली पानी, क्योंकि अब जो बाहर से पानी आता है उसका भी ना बिल आने लगा है। तो बहन जो जो चीज़ लोगी बिल तो देना पड़ेगा।
चाहे अकेले रहो चाहे दुकेले रहो, इकलौती तुम ही तो बिल नहीं दे रही हो, हस्बैंड वाइफ जो मिल के रह रहे हैं वो भी दे रहे हैं। तो देखो, सिंगल रहने का फैसला तुम्हारा था। फिर यहाँ टॉन्टबाजी करने का कोई मतलब नहीं। इनको लगता है कि इनका भाई अपनी वाइफ को छोड़कर इनके आगे पीछे मैडम के नाचते रहे, जी हुजूरी करते रहे, हाँ परितिन बताओ और परितिन बताओ क्या चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है। तुमने अपनी ज़िंदगी डिस्ट्रॉय कर ली तो कहा अब जो लड़की तुम्हारे घर में आई उसको अपनी ज़िंदगी जीने का हक नहीं? बिल्कुल है, पूरा है। तो तुम अपना सत्यानाश करके बैठो, किसी और की ज़िंदगी में आग ना ही लगाओ तो ज़्यादा बेहतर है, तुम और तुम्हारी बहन। वैसे अब बग्गी काफ़ी समझदार हो चुकी है। और इनका गरीबी वाला रोना, मतलब यार यहाँ पर अगर स्ट्रगल कोई सुनाने पे आ जाए, यहाँ पे हम लोग चुप हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने या फिर हमारे पेरेंट्स ने कोई स्ट्रगल नहीं देखे, ठीक है। पर तुम्हारे जैसे उनका कंटेंट बनाना उचित नहीं समझते। अपनी गरिमा और अपनी इज्जत, अपनी रिस्पेक्ट अपने हाथ है। यहाँ बेच के कोई हमको पैसा नहीं दे देगा कि हमने पहले बचपन में ऐसे देखा, मेरे पापा को ये समस्या आई, हमने कैसे कैसे दिन देखे, हम यहाँ बताना उचित नहीं समझते और ना ही बताऊँगी, ठीक है। तो मोहतरमा का बस हमारी छतें टपकती थी, हम मग रखते थे, फिर हम पानी निकालते थे, फिर हम ऐसे करते थे, फिर हम वैसे करते थे। अरे भैया 565 बार तुम लोग बता चुकी हो स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल। और हाँ, झूठियंका का फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि तुम आ जाओ, तो फिर मम्मी ने कहा कि तुम चली जाओ, प्रिया ने बुलाया है तो तुम चली जाओ। क्यों? क्योंकि अब रिश्ते बच्चे हैं कितने हैं। मतलब ये औरत कतई इतनी दुष्ट है, एक बार भी अपने भाई को बख्श नहीं रही है कि अब तो भाई का भी रिश्ता ख़त्म ही हो गया है, तो अब मेरे पास रिश्ता बचा ही कौन है? बचा है सिर्फ झूठियंका का। क्यों? क्योंकि मैं उसकी हाथ की कठपुतली हूँ, उसके इशारों पे नाचती रहूँगी, वो रिश्ता तो बचा ही रहेगा। बाकी के रिश्ते टाटा बाय बाय करके जा चुके हैं मोहतरमा को। वाह मोहतरमा वाह, तुम कमाल हो, तुम धोती फाड़ के रुमाल हो। वाकई में तुम जैसा कोई हो ही नहीं सकता। रिश्ते कोई तुम्हारी ज़िंदगी में क्यों नहीं बचे? कभी हो सके तो अपनी तरफ से भी छानबीन करने की कोशिश करना, अपनी आप को हीरोइन बना के नहीं। तुमने कहाँ पे गलतियाँ करी, कितनी गलतियाँ करी हर एक रिश्ते के लिए। चलो अंकुश का मान लेते हैं कि अंकुश का तो भाई इन्होंने बताया ही है, क्रिमिनल माइंडसेट का बंदा, ऊपर से डीबी हुआ, ऊपर से बहुत सारी चीज़ें और भी हुई है ना। और इन्होंने एक और कंप्लेन वगैरह लिखवाई थी गले पे गुजरने पे कि इनकी जान को खतरा भी है, तो बहुत सारी चीज़ें थी। पर इधर भाई से का मतलब समस्या थी, भाई से ऐसी कौन सी समस्या हो गई जिसके लिए वो रिश्ता ख़त्म हो गया? वाह जी वाह, जब इतने सारे रिश्ते तुमसे ख़त्म हो गए, सिर्फ झूठियंका का ही बचा है, तो एक बार सोच के देखना कि भाई कहाँ पे क्या चीज़ तुमसे कमी रह गई, लेकिन आज तक तुमने वो देखी ही नहीं है, तो तुम कहाँ से देखोगी? इतना सब कुछ करने के बाद बेसिकली यहाँ पे रामू काकी ही बनी थी। अब मैं सबके लिए चाय बना लेती हूँ, आप भी पियोगे मेरी फेवरेट सासू अम्मा? मतलब फिर चाय वाय देना रामू काकी को, और अपनी बहन की सास को अपनी फेवरेट सास मानने वाली। आप भी पियोगे ना चाय? मैं आपके लिए भी बना लूँ। मखाना भुनना, मॉल रोड पे जाना, यहाँ वहाँ घूमना, खाना, भुट्टा छल्ली, सब इतने दिनों का जो रायता था इन्होंने फैला दिया। वही के बाद दीदी बैठती हैं अपने आय के बेड पे कि इतने दिनों से जो बातें चल रही हैं, वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको यहाँ पे सूचना देना चाहती हूँ। वैसे कुछ आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे हो कि क्या क्या चल रही हैं। तो मैं बता दूं कि जो 4 साल से चीज़ें चल रही हैं, वैसे तो मैं बहुत पहले बोल देना चाहती थी, पर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, चलने दो हैं। तो मैं आज बता दूं, जिनको लगता है कि मैं किसी भी तरीके से इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ, कनेक्टेड हूँ, तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। ओह रियली? 4 साल से तुम्हें सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, फिर भी लटकाए पड़ रही हो। अब तक तो तुम दोनों अपनी अपनी जिंदगानी की कहानी में नया चैप्टर, नया अध्याय लिख रहे होते। देखो दीदी, तुम चालाक हो। 4 साल से अगर तुमको ये पहले सेल्फ रियलाइजेशन हो गया था कि उधर जाना नहीं, तो लटकाने का कोई मतलब नहीं था। और बीच बीच में जो तुमको ये दौरे पड़े हैं ना,
मुझे जाना है घर बसाना है, 16 श्रृंगार करूँगी, बिंदी लगाऊंगी, सिंदूर की मांग भरूंगी, मुझे कोई रोक सकता नहीं। इतने सारे नौटंकी ड्रामे जो तुमने करे सिर्फ वो कंट्रोवर्शियल वीडियोस के लिए था। तुमको तो वैसे कंट्रोवर्शियल चीज़ें बना के पैसा कमाना होता नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने ऐसी चीज़ें क्यों करी दीदी? ये जो डायलॉग बाजी करा था कि मेरा किसी से कोई लेना कोई देना नहीं है, ना आज है ना आने वाले सालों में होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये तो हम सबको पता ही है। तुम करना भी चाहोगी ना तो भी नहीं होगा। काहे ऐसन बात तुम भूल रही हो? तुम जैसी चालबाज औरत, चालबाजी तो छोड़ दो, तुम जैसी साइको औरत के साथ कौन रहेगा? कभी भी एक साथ एक चीज़ों को फॉलो ही नहीं करती, आज जो बोलती है कल दूसरी चीज़ बोलती है, आज तुमने ये बोला कल को तुम्हारा दूसरा राग अलाप हो सकता है। तो भैया ऐसे पागल लोगों के साथ कौन रहेगा जो कभी एक बात पे टिके भी नहीं। यहाँ मैं अंकुश की बात ही नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं अगर बग्गा बग्गी की बात करूँ तो वो भी नहीं तुमसे निभा पाएंगे, क्योंकि तुम जैसी औरत के साथ रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वो भी बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक। तो मैं तो यही कहूँगी कि बढ़िया है, बहुत अच्छा है अगर तुम ये वाला फ़ैसला लेती हो, टाटा बाय बाय करती हो, कहा कि ना बहुत ज़रूरी है इस प्रकार के कदम उठाना। 4 साल से मैं अपने मायके में रह रही हूँ और अपना सेपरेट घर है, इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है ना। अपनी चीज़ें मैं खुद करती हूँ, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ, है ना। बीच बीच में दीदी चिल्ला रही थी, हैं एक हमारी दीदी को सही से वीडियो भी नहीं बनाने देती, नाच पिटी झूठी अंका। अब उतने उसमें गुस्से में आके बोल रही है, बीच बीच में आके आवाज़ दे रही है। झूठी अंका का तो हग्गा मुता भी इनके बिना नहीं हो पाता है। हमें लगता है अंदर जाती होंगी तो कहते हैं आजा शौचाने। का ही बोले भाई साहब, मतलब यार वो इतना अपना वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बीच बीच में मार आवाजियाँ दे रही थी, मार आवाजियाँ दे रही थी। मैं जैसे भी हूँ, दुखी हूँ सुखी हूँ अपने घर में हूँ, और मैं किसी की ज़िंदगानी का कोई रोड़ा नहीं बनना चाहती हूँ और ना ही कभी बनना चाहूँगी। ए रोड़ा नहीं बनना चाहती तो मुक्त काहे नहीं करती? बस इतनी सी बात बता दो। अगर दोनों लोग एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते, एक दूसरे को थोपड़ा नहीं देखना चाहते हो, तो मुक्ति का रास्ता दिखाओ, ख़त्म करो, टाटा बाय बाय। और हाँ, दीदी ने एक संदेश भी दिया कि जिनको लगता है, जो लोग बोल रहे हैं, ये देखो दीदी कोई और नहीं बोल रहा हो, तुम्हारे भक्त लोग ही बोल रहे हैं कि हमारी दीदी जाएगी, फिर से घर बसाएगी, वहाँ पाल छनकाएगी, मम्मी के साथ खाना बनाएगी, जाएगी जाएगी हमारी दीदी जाएगी। तो देखो हम लोग नहीं कह रहे हैं, तुम्हारे टरू वाले ही कह रहे हैं। अब उनके ऊपर जो तुम्हें बोलना है वो तुम बोल लो भाई साहब, हैं। कमाल है भाई, कमाल है। तो दीदी का कहना था कि ना जज साहब ने बहुत पहले कहा था कि तुम लोग एक दूसरे को चांस वांस दे के देख लो, लेकिन हाफ सच जानना था, पूरा सच पता नहीं था, कभी कभी पता भी नहीं चल पाता है। और वैसे भी हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, तो मुझे उधर जाना ही नहीं है, अपना शक्ल दिखाना ही नहीं, और ना ही कौन और का शक्ल देखना है। दीदी बड़ी जल्दी तुमको सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, सेकंड संडे को मिल के तुम आई हो का एक दूसरे से? भाई का समस्या है दोस्तों? या फिर कल दीदी मिलवाने गई होगी कि नहीं? मुझे लगता नहीं है कि नहीं गई होगी, आप सबको क्या लगता है आप भी बताइए। फिर लास्ट में वही लेक्चर कि सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी जीने का सबको अधिकार है, सब लोग खुश रहें, मुस्कुराएं, मुस्कुराने दोगी, खुश रहने दोगी तभी तो रहेंगे, और हम एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। कल पहली बार दीदी ने बोला मैं और मेरा बच्चा, हम एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी जी लेंगे। ए दीदी नाम ले लिया करो, सिड नाम है तुम्हारे बच्चे का, अपने बच्चे का नाम नहीं ले पाती हो। तो दोस्तों ये था दीदी की कहानी, भड़ास भरी हुई थी, निकाली है दीदी ने। और दीदी ने कमेंट सेक्शन को भाई इसमें जो है लिमिटेड रखा है, 17,000 लोगों ने देख लिया है, मात्र 78 कमेंट। तो आप समझ सकते हो कि भाई इसमें जो दीदी चाहेंगी, है ना, वही कमेंट रखेंगी, है ना। तो तमाम लोगों ने तमाम तरह की इनसे बातें लिखी हैं। किसी ने लिखा है कि भाई बहुत अच्छा है, जो भी होगा अच्छा होगा, रिस्पेक्ट और खुशी के साथ जियो, इग्नोर करो और हैप्पी रहो, बी पॉजिटिव। वही तो इनसे हो नहीं पाता है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि दीदी अपनी तारीफ़ा वाले कमेंट पब्लिक करें, जहाँ पे भर भर के प्यार मिला होगा वो वाला नहीं करें। बाकी अभी मिलते हैं लाइव में, फिर आप खुल के व्यक्त कीजिएगा जज्बात कि नाच पीटी जब 4 साल से क्लियर था तो फिर तू काहे इतने दिन से लटकाई थी? खुद का टाइम वेस्ट किया और खुद का साथ साथ अपने कागजी पति का भी। देखो अभी जो 1 सेकंड चला गया है इसको भी हम दोबारा वापस नहीं ला सकते, तो वो 4 साल कहाँ से लाएंगे? मूर्ख समझना बंद कर दीजिए, इस प्रकार की बचकाना बातें। मोदी जी काश कि ये मूर्ख समझना बंद कर दें।
ये वाला चीज़ नहीं हो सकता है, बाकी कोई चीज़ भी हो सकता है। ये मूर्ख समझती थी, मूर्ख समझेंगी, और आने वाले टाइम में भी ऐसा ही होता रहेगा, है ना। इनके जो टरू वाले हैं नास पीटे, पता नहीं नाकिम खाते हैं मुँह का छोड़ कर। इनको समझ नहीं आता है दीदी का तिरिया चरित्र। भाई इतने दिनों में इसने इतने रंग बदले हैं। और वैसे कागजी पति ने भी बहुत सही जवाब दे दिया है कि चलो चलो चलो, ज़रूरत ही नहीं है, दोबारा ज़िंदगी नरक थोड़ी बनानी है। आज अगर कागजी पति की ज़िंदगानी कहानी में कुछ उलटफेर हुई है तो उसके लिए भी तुम ही जिम्मेदार हो नासपीटी। तुमको ना भगवान ने 1000% चांस दिए थे। तुम जो बोल रही हो कि तुमने 1000 चांस दिए, अब नहीं, तो भाई तुम गलत बोल रही हो। तुमको अंकुश के द्वारा भगवान जी ने वापसी के हज़ारों चांस दिए, चाहे वो तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो, चाहे और भी कई बातें रही हों, लेकिन उन चांसेस को तुमने हमेशा के लिए इग्नोर किया, हमेशा के लिए बस अपनी शर्तों पे टिकी रही कि ना हम तो ऐसे ही हैं भैया, हम तो इसी हिसाब से चलेंगे। हाँ नासपीटे, अगर तुझे आना है तो आ, तेरी मर्ज़ी, लेकिन मेरी शर्तें मान के आना पड़ेगा। वो भी शर्तें ऐसी जो कोई भी बंदा नहीं मान सकता। मतलब ऐसी औरत हमने कतई ना देखी। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने भी नहीं देखी होगी, पगलिया कहीं का। चलो जी, टाटा बाय बाय।